नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 तक हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो उन वीडियो को भी देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आपके प्रश्न समझ में आने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया गया है। साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाया गया है। प्रश्न दिया गया है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यानी कि एक विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में ये अंकों को दर्शाया गया है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 हैं, विद्यार्थी को कुल अंक मिले 540, यानी कि पूरा उसका जो रिजल्ट होगा वो 540 का होगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमारे पास 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों को हम इसी वीडियो में करेंगे। इसका पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो इसको हम निकालने के लिए हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि भाई उसके हिंदी में कितने आए, गणित में कितने नंबर आए, गणित में, अंग्रेजी में, सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान में। यहाँ पे जो ये पाई चार्ट दिया गया है ये डिग्री में दिया गया है मेरे दोस्तों। ये प्रतिशत में भी नहीं दिया गया है और अंकों में भी नहीं दिया गया है। ये आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन क्या है कि जो ये अंक दिए गए हैं इसमें दर्शाया गया है, ये डिग्री में दर्शाया गया है। तो आप जानते ही हैं कि जो हमारी एक वृत्तगत जो वृत्त बनता है या जो केंद्रीय कोण बनता है, तो कंप्लीट पूरा केंद्रीय कोण जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है मेरे दोस्तों। यानी कि ये पूरा कितना होगा, ये 360 होगा। अगर प्रतिशत में देता तो प्रतिशत कितना होता, कंप्लीट प्रतिशत कितना होता, पूरा प्रतिशत 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत नहीं दे रखा है, यहाँ पे डिग्री में दे रखा है कि 70 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री में ये मार्क्स दिए गए हैं। तो इसको अगर हम बदलेंगे किसमें, अंकों में, तो इसको 360 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, यानी कि इसमें 360 का भाग देंगे। कैसे देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जैसे हमको हिंदी में प्राप्त अंक प्राप्त करने हैं, तो यानी कि कुल अंक का जो 70 डिग्री निकलेगा, तो कुल अंक तो हमारे पास कितने हैं, 540। ये ध्यान रखना है, 540 का 70 डिग्री कितना होगा, 540 का 55 डिग्री अंकों में कितना आएगा, 540 का 90 डिग्री अंक में कितना आएगा, 540 का 65 डिग्री अंक में कितना आएगा और 540 का 80 डिग्री अंक में कितना आएगा। ये हमको निकालना है। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। जैसे हिंदी में प्राप्त अंक, तो यानी कि कुल अंक कितने हैं, 540। कितने हैं मेरे दोस्तों, 540 का मतलब क्या, गुणा। अब कितना, हिंदी में कितना है, 70 डिग्री। तो यानी कि ये 70 हो जाएगा और कंप्लीट डिग्री हम 360 से भाग देंगे। जैसे हम प्रतिशत में करते हैं कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 4%, तो प्रतिशत को हम प्रतिशत को हटाएंगे, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, 4/100, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100% है। और ऐसे ही अगर मैं 4 डिग्री लिखता हूँ यहाँ पे 4 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे हम, अगर अंक में बदलेंगे इसको, तो 4/360। तो जहां डिग्री आएगा वहां 360 से भाग करेंगे, जहां प्रतिशत आएगा वहां 100 से हम भाग करेंगे। बस इसमें यही थोड़ा सा ट्रिक था, बाकी और कुछ नहीं था, बहुत आसान है। तो यानी कि 540 का 70 डिग्री 70/360 कर दिया हमने, क्योंकि ये पूरा 360 का हो गया। यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब इसको हम फटाफट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इस जीरो से इस जीरो को नहीं काटेंगे, मैं इस जीरो से इस जीरो को हटा रहा हूं, काट रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी काट सकते हैं या इसको भी काट सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं काट सकते हैं। यानी कि एक जीरो से एक ही जीरो कटेगा, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ये ऊपर ही ऊपर गुणा होंगे। अब आपको 18 की टेबल आती है क्या, तो 18 दूना होता है दोस्तों 36 और 18 तीन होता है दोस्तों 54। 18 की टेबल आती है, नहीं आती तो याद कर लेना, मुझे आती है, मैंने लिख दिया। 18 दूना 36, 18 तीन 54। अब इस 2 से 70 को काट देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक सम संख्या है। तो 2 से ये 70 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, एक बचा कितना हुआ 10 और 2 पंजा कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गया। नीचे तो एक बचा, तो एक को किसी से भी हम विभाजित करते हैं तो उतना ही आता है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 35। अब 3 की गुणा 35 से करेंगे तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, ये 15 और 3 3 9, 9 अगर 1 10। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास
जो हिंदी में जो प्राप्त अंक हुए वो 105 हुए। यानी कि पहले क्वेश्चन का उत्तर तो मिल गया हमको कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो वो तो हिंदी में करे 105 अंक प्राप्त। लेकिन और प्रश्नों को निकालने के लिए हमको सभी के अंक प्राप्त करने हैं। ऐसे ही अगर हम अब प्राप्त करेंगे अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में भी 540 में से कितने आए उसे, यानी कि अंग्रेजी में टोटल रिजल्ट है हमारे पास 540 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है, 55% है। तो यहाँ 55% डिग्री में दे रखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हम 55 कर देंगे, और डिग्री है तो कितना 360, प्रतिशत होगा तो 100 करेंगे, डिग्री होगा तो 360 करेंगे। अब यहाँ पे इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, तो वही 18 दूना 36 और 18 तीन 54, ये तो सेम वही है। अब क्या होता है, ये कटता तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारे पास विषम संख्याएं, और ये दो से ये नहीं कटते हैं। तो क्या करो, इन ऊपरी ऊपर वाले की गुणा कर दो। तीन पंजे कितना होता है दोस्तों 15, और तीन पंजे 15, एक हासिल यहाँ पे 16, तो यानी कि 165 बटा यहाँ पे 2 बच गया दोस्तों 2। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और एक बचा 10, और 2 पंजा 10। अगर नहीं आता तो यहाँ पर देख लो कि 165 को 2 से भाग करना है, तो यानी कि सबसे पहले तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कुछ नहीं पता, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 बच गया, तो 2 दूना कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 4 हो जाएगा, एक बचा। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 10 और 2 पंजे 10, तो यानी कि 82.5 आ गया यहाँ पे, यानी कि 82.5 अंक आए उसके किसके, अंग्रेजी में। अब इसके बाद हम निकालते हैं गणित में, तो गणित में प्राप्त अंक कितने हैं 540, तो 540 का कितना कितने डिग्री है ये 90 डिग्री है भाई दोस्तों गणित में, तो 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 रख दो, यहाँ पे कितना रखो 360। 360 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये डिग्री में दिए गए हैं, प्रतिशत में नहीं, प्रतिशत में होगा तो हम यहाँ पे 100 करते हैं, लेकिन ये डिग्री में है। अब फिर सेम वही कंडीशन, इससे उस जीरो को काट दो, 18 दूना 36 और 18 तीन क्या हो जाएगा 54। अब 2 से ये 90 भी कट जाएगा, यानी कि 2 चौके 8, एक बचा 10 और 2 पंजे 10। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ बच गया 3, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 45। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो ये बराबर हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 चौकू 12 और 12 एक 13, यानी कि 135 अंक। ये किस में आ गया दोस्तों, अंकों में आ गए 135 अंक। सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक, तो सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक कुल अंक कितने हैं मेरे दोस्तों 540, और 540 का सामाजिक विज्ञान में कितने डिग्री का कोण है 65, तो इस 65 बट्टे कितना हो जाएगा ये 360 बराबर क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 18 दूना होता है 36 और 18 तिया होता है 54, 18 दूना 36, 18 तिया 54। अब ये विषम संख्याएं हैं, ये 2 से नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर की गुणा कर दो, 3 पंजे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 15 हो जाएगा, और 3 छह 18, 18 एक हो जाएगा 19, क्योंकि एक हासिल है, बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसको जो है कि 195 को 2 से विभाजित करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 9 18, एक बचा 15 हुआ, तो 2 सत्ते 14, एक बचा 10 हुआ, 2 पंजे 15, 2 पंजे 10, यानी कि 195 को 2 से भाग करेंगे तो 97.5 अंक आएंगे। तो 2 से भाग करना तो आता ही होगा भाई, कक्षा 8 में है, इतना उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं आप लोगों से। अब विज्ञान में प्राप्त अंक कितने हैं 80 डिग्री, यानी कि विज्ञान में प्राप्त अंक कुल अंक हमारे पास क्या है 540, तो 540 का निकालेंगे हम 80 डिग्री, तो यानी कि 80 बटा 360 बराबर, अब इसको भी काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36 और 18 तीन क्या हो जाएगा 54। चाहे आप इस जीरो को भी काट सकते हैं, लेकिन एक ही जीरो को काटना है, इस एक जीरो या तो ये वाला कट जाएगा या तो ये वाला कट जाएगा, तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, ये आसानी से क्या हो रहा है 18 से कट जा रहे हैं। अब ये 40 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 चौके कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे जीरो बच गया, तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे, तो यानी कि यहाँ पे बच गया हमारे पास 3, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 40, तो यानी कि 4 3 कितना होता है 12, यानी कि 120 अंक। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 120 अंक। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हमने जो है कि सभी विषय के अंकों को निकाल दिया है। अब हमारे पास एक पहला प्रश्न दिया गया है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई 105 अंक किस में आए हैं, हिंदी में आए हैं। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पे किसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं क्या, हिंदी में क्या लिख रहा हूं मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, आपको भी ऐसे ही लिखना है।
ठीक है, यानी कि इसको मैं तो मिटा सकता हूँ, आपको नई लाइन से लिखना है कि हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ये तो पहले प्रश्न का क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। अब दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है कि मैं इसको इरेज करके यहाँ पर लिख देता हूं, इनके अंकों को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, फिर दूसरे और तीसरे प्रश्न का हम आसानी से उत्तर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग दिया गया है, उसी विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। यानी कि गणित में ज्यादा अंक हैं, हिंदी में हिंदी से कितने ज्यादा हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो अंतर है, इसका जो उत्तर आएगा मेरे दोस्तों, वो कितना आएगा। पहले हमारे पास गणित में कितने अंक हैं, 135। कितने हैं गणित में, है हमारे पास कितने मेरे दोस्तों, 135। ठीक है, और हिंदी में कितने हमारे पास, हिंदी में हमारे पास 105। हिंदी में कितने हमारे पास, हिंदी में दोस्तों 105। तो यानी कि इनका जो अंतर हो जाएगा, इनका अंतर कितना है, कितना डिफरेंस है इनका, तो यानी कि इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ पे बराबर लगा दे रहा हूँ, तो 5 में से 5 गया कितना, 0। 3 का यहाँ पे आ जाएगा 3, और 0 यहाँ 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 0। तो यानी कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो 30 अंक। अतः हम लिख सकते हैं उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने की जगह क्या लिख देंगे, अब कितने की जगह में लिख दे रहा हूं, कितने अंक, 30 अंक। 30 अंक, हिंदी से 30 अधिक अंक, हिंदी से 30 अधिक अंक प्राप्त किए। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। तो ये था हमारे पास प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग। इसके बाद करेंगे हम इसका तीसरा भाग। प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का तीसरा भाग दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान और गणित के जितने अंक हैं वो विज्ञान और हिंदी के टोटल अंकों से ज्यादा है क्या। तो चलो देखते हैं, पहले दोनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले किस किस की बात कर रहा है, एक तो कह रहा है कि भाई सामाजिक विज्ञान और गणित, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका उत्तर सामाजिक विज्ञान और गणित। तो सामाजिक विज्ञान में हमारे कितने अंक हैं, सामाजिक विज्ञान में 97.5। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे हम, 97.5 प्लस गणित में कितने अंक है हमारे पास, 135 है मेरे दोस्तों। गणित में कितने अंक है, 135। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 135 प्लस 97.5। तो यहाँ पर हमको 97 यहाँ पर लगना है, दशमलव यहाँ पर रख करके इसको ऐसा लिखना है मेरे दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट लगा के इसको 0 कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव, 7 5 कितना हो जाएगा 12, हासिल 1 लेके आए, 2 3 12, 12 1 13 और 1 1 2, यानी कि 232.5। दोनों का योग हो गया हमारे पास कितना, 232.5 अंक। समझ में आया मेरे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम विज्ञान और हिंदी के अंकों को भी जोड़ देंगे। तो विज्ञान में कितने आए हमारे पास, 120 अंक, विज्ञान का लिख देंगे हम 120 प्लस हिंदी में कितना आए हमारे पास 105। हिंदी में कितना आए हमारे पास 105, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 100 200 और 20 से प्लस 5 25, यानी कि 225 आ गए मेरे दोस्तों। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखो, देखो इन दोनों विषय में आए 232.5 अंक, इन दोनों विषय में आए 225 अंक। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक, उन अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो यानी कि विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, बिल्कुल है। इन दोनों का जो है कि ज्यादा है, 232.5 अंक है, इसके 225 अंक है, यानी कि ये कम है ये ज्यादा है। तो सामाजिक विज्ञान और गणित में ज्यादा अंक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पर। अगर थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं देता हूं तो यहाँ पर लिख देंगे हम, हाँ जो है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में जो कुल अंक है वो विज्ञान और हिंदी के कुल अंकों से ज्यादा है। अब ये नहीं पूछा गया कि कितना ज्यादा है, नहीं तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, खाली इसमें हाँ या ना किया गया है, हमने जांच भी कर दिया दोनों की, तो ये सत्य पाया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों, हमने प्रश्न नंबर 4 भी कर लिया है कंप्लीट। वीडियो को आपको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे इसका अगला वाला प्रश्न, इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।